हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जनरल आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के ब्रिलियंट मॉडल पेपर सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रिलियंट मॉडल पेपर से जो है बिहार बोर्ड 60% लगभग यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यानी इसका 5 सेट होता है ब्रिलियंट मॉडल पेपर का। अगर आप पांचों सेट को अच्छे से अगर अध्ययन कर लेते हैं तो 60% जो है आपके यानी फुल्ली यानी तैयारी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी बच्चा यानी स्किप नहीं करेंगे। आज हम लोग सेट 1 को कवर करने वाले हैं पूरी तरह से, लास्ट तक आपको एंड तक क्लास को करना है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। इस 100 में से आप कौन बच्चा 100 में 100 यानी स्कोर कर पाता है। अगर जो 100 में 100 स्कोर कर जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका यानी पूर्ण रूप से यानी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो चलेगा इस शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो जैसे कि देखिएगा आप लोग इसमें कुछ निर्देश दिया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न रहेगा, जिसमें 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से आपको एक सही करना, आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को यानी उत्तर देना। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर आपको चिन्हित करना होता है। राइट, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है और इसका आंसर आपको डेफिनेटली यानी पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल बौद्ध यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 2 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, नगर योजना ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 3 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यापार यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? यानी अधिकारी, पशुपालक या किसान या व्यापारी? तो आपको पता होगा व्यापारी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? बाह्य आक्रमण, भूकंप या बाढ़ या उपयुक्त सभी? तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का जो है किस क्या होगा, पतन जो है मुख्य कारण क्या था? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपका यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन आपका जो होगा यानी हड़प्पा का ही यानी खुदाई किया था, जो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ था। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। लोथल, कालीबंगान, हड़प्पा या आपका मोहनजोदड़ो? तो बताइए 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। तो 6 का आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। लोथल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? यानी मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? 7 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ना प्राध्यक्ष, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? यानी मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, यानी पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मौर्यकालीन राज्य यानी राज्य कलिंग कहाँ स्थित है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। कलिंग जो है यानी कहाँ पे स्थित है? तो 9 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी उड़ीसा में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। मौर्य मतलब मौर्य प्रशासन में समाहर्ती कौन था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 10 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका राजकीय कर संग्रह अधिकारी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मौर्य काल में यानी ब्रहादिये क्या थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 11 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो भूमिदान, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 12 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका उपयुक्त यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उपगुप्त यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 13 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी तोबली, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक ने महेंद्र संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। जापान, चीन, तिब्बत या आपका श्रीलंका? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अशोक ने महेंद्र संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए जो भेजा था वो श्रीलंका भेजा था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहलाता है। क्या अशोक किस वंश का शासक था? पहला आपका नंद वंश, दूसरा गुप्त वंश, तीसरा आपका मौर्य वंश, चौथा आपका चोल वंश? तो बताइए 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका मौर्य वंश, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? पहला आपका पाटलिपुत्र, दूसरा आपका कश्मीर, तीसरा आपका तक्षशिला, चौथा आपका काशी? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का प्रथम नगरीकरण यानी कब हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 17 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हड़प्पा काल, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गीता रहस्य किसकी रचना है? पहला आपका महात्मा गांधी, दूसरा आपका बाल गंगाधर तिलक, तीसरा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा आपका दादा भाई नौरोजी। तो 18 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गीता रहस्य किनकी रचना है? यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। गीता का महत्व यानी किसने विचार व्यक्त किए थे? पहला आपका महात्मा गांधी, दूसरा विवेकानंद, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा आपका इनमें से सभी। तो बताइए 19 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका उपयुक्त है सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गीता रहस्य किनकी लिखा हुआ है? वेदव्यास का, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या आपका मदन मोहन मालवीय। तो बताइए 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? वेदव्यास थे, कालिदास थे, सूरदास या आपका मनु। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका मनु, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत की रचना यानी किसने की थी? पहला वाल्मीकि, दूसरा कालिदास, तीसरा वेदव्यास, चौथा आपका तुलसीदास। तो बताइए 22 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। 22 का आंसर आपका वेदव्यास, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 23 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका रामायण महाभारत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो मनुस्मृति में जो कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका कर्नाटक। तो बताइए सांची का जो स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा, यानी मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? पहला आपका धर्म परिवर्तन कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण या आपका धर्म समागम। तो बताइए 26 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, यानी धर्म चक्र यानी परिवर्तन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 27 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें कौन बुद्ध के शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आनंद, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? 29 का आंसर बताइए। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका कनिष्क, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को यानी क्या कहलाता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो पहला आपका धर्मचक्र परिवर्तन, दूसरा आपका महापरिनिर्वाण संबोधित, या आपका तीसरा आपका महाभिनिष्क्रमण। तो बताइए 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महाभिनिष्क्रमण, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? 31 का आंसर बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सारनाथ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अकबर का शासक यानी शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 32 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 1556 से 1605, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? पहला आपका 2, 4, 6, 8। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 33 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका 4 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाबरनामा या तुझके बाबरी के रचनाकार कौन है? 34 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। बाबरनामा या तुझके बाबरी का जो लेखक है यानी बाबर है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 35 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? 36 का आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी अकबर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भूमि सुविधार संबंधित जब्ती प्रथा किसकी देन थी? 37 का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी टोडरमल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, मथुरा या आपका सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा के बारे में बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिकंदराबाद, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको पता होगा अकबर का जन्म यानी अमरकोट में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका अमरकोटा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? 40 का आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अकबर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या आपका औरंगजेब। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 41 नंबर सवाल का आंसर बताना है।
तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अकबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी? पहला अकबर है, दूसरा आपका जहांगीर, तीसरा आपका शाहजहां, चौथा आपका औरंगजेब। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 42 का आंसर बताना है। चलिए, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, नहीं अकबर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो बताइए 43 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी औरंगजेब, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? विजय द्वार कहा जाता है, हम्पी द्वार, या आपका गोपुरम, या इनमें से कोई नहीं? तो मंदिर के प्रवेश द्वार को यानी गोपुरम कहा जाता था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर की यात्री पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल की किस वर्ष यानी घोषित किया गया था? तो बताइए 46 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1986 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 46 का आंसर बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिएगा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी था वो कहाँ पे था? 47 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी बीदर में, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तालिकोटा या मतलब राजतंगड़ी का युद्ध यानी कब हुआ था? पहला आपका 1560, 1565, दूसरा 1556, 1511। तो बताइए 48 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1565 में हुआ था, नहीं ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है? 49 का आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी खान का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता था? पीर या मुरीद, या आपका अध्यापक, या आपका मौलाना? तो बताइए 50 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी पीर कहा जाता था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 51 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी मुरीद, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा भारत में जो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, जिसका दरगाह अभी अजमेर में है, आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर आपका अलबेरुनी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था, यानी किसने प्रस्तुत किया था? 55 का आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर आपका इब्न बतूता, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? यानी इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? 56 का आंसर आपका बिल्कुल किताबुल रिहाला, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। किताबुल रिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? मार्क पोलो, अलबेरुनी, इब्न बतूता, नूनीज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 57 का। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी इब्न बतूता, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राशों के लेखक कौन है? 58 का आंसर आपका चंद्र बरदाई, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? 59 का आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल राजिया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? पहला आपका बलबन, दूसरा इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, राजिया। तो बताइए 60 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका इब्राहिम लोदी, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 60 का आंसर आपका इब्राहिम लोदी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, 1526 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना मतलब किसकी रचना है? चलिए बताइए 61 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो आपको पता होगा पुर्तगाली ने गोवा पर जो अधिकार किया था 1510 में किया था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1458, 1668 या 1488, आपका 1498 ईस्वी में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1498 ईस्वी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए 64 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर वारेन हेस्टिंग राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? पहला आपका कैनिंग, दूसरा क्लाइव, तीसरा वारेन हेस्टिंग, चौथा आपका डलहौजी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल 65 का आंसर बताना है।
चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्लाइव विल विद द राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी यानी बस्ती का नाम क्या था? तो बताइए 66 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर फोर्ट विलियम यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो क्या था यानी कब किया था? तो आपको पता होगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था वो 1773 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। नाली बाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ यहाँ सोई हुई महिला विद्रोह में एकमात्र मतलब मन थी? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हुरोज यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 70 नंबर सवाल का आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अशोक मेहता। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बक्सर का युद्ध यानी कब लड़ा गया था? इन चारों में से आपको बताना है। तो आपको पता होगा बक्सर का युद्ध यानी 1764 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? इन चारों में से आपको पता होगा, यानी अस्थायी बंदोबस्त यानी 1793 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में 18 सल्तनत के प्रमुख यानी नायक कौन थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 73 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 18 सल्तनत का विद्रोह का किस तिथि को यानी शुरू होना था? इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी आपको पता होगा यानी 18 सल्तनत के विद्रोह किस तिथि को यानी शुरू होना था? यानी 31 मई को इसका यानी रखा गया था, लेकिन ये पहले ही शुरू हो गया था। आपको पता होगा 10 मई को ही शुरू हो गया था। ठीक है, जगह जगह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 18 सल्तनत के विद्रोह को यानी किसने क्रांति कहा था? कार्ल मार्क्स ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, आपका टीआरएस होम्स ने? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पटना में 18 सल्तनत का विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? तो आपको पता होगा पटना से जो किया था वो आपको पीर अली किया था। ठीक है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो हम लोग यहीं तक इस क्लास को एंड करना चाहेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन जो हम लोग यानी कवर कर लेंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया है, तो पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इससे आपको दोस्त की भी हेल्प हो सके। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए धन्यवाद।